हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन यूपीएससी। उम्मीद है कि पार्ट 5 देखने से पहले आप सब लोगों ने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक देख लिया होगा। तो पार्ट 4 तक मैंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उससे रिलेटेड मैंने 8 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वीडियो में मैं पॉइंट नंबर 9 से डिस्कस करने वाला हूँ। सो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 9, ऑल इंडिया सर्विसेज। ये इस यहाँ पे बात हो रही है यूपीएससी की, यूनियन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका जो रिक्रूटमेंट होता है और साथ साथ इसकी जो ट्रेनिंग होती है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। यानी कि सब कुछ कंट्रोल में किसके होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब यहाँ तक कि इनके ट्रांसफर्स, कि कहाँ कहाँ से इनका ट्रांसफ़र करना है, साथ साथ इनकी पोस्टिंग जो है कौन से राज्यों में करनी है, ये सब अथॉरिटी एंड पावर किसके हाथ में है? पूरी पूरी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो यहाँ पर ये फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि हम अदर कंट्रीज में देखें तो वहाँ पर जो फेडरल नेशंस है वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेट्स का भी इनमें कंट्रोल होता है। पर हाँ, आप ये कहीं कंसिडर ना करें कि पीसीएस की बात हो रही है। यहाँ पीसीएस नहीं, यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी यानी कि सिर्फ ऑल इंडिया रैंक की सर्विसेज की बात हो रही है। जो पीसीएस होती है वो स्टेट स्पेसिफिक होती है। जो यूपी है वो अपने खुद के रिक्रूट करेगा, तो वो जो होते हैं वो स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं। बट जो यहाँ पर बात हो रही है वो ऑल इंडिया सर्विसेज की होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज में भी स्टेट्स के पास कहीं ना कहीं, जब फेडरल स्टेट है तो स्टेट्स के पास ये ऑटोनॉमी होनी चाहिए, पर हमारे देश में नहीं है। पॉइंट नंबर 10 आता है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। यानी कि यहाँ बात हो रही है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये ना ही सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, वाइल ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ऑडिट करता है। पर स्टेट्स का इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। इनको पूरी तरीके से कंट्रोल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और आप सबको पता है प्रेसिडेंट किसका होता है? जो रूलिंग पार्टी होती है उसी का प्रेसिडेंट होता है। कुल मिला के हम देखें तो यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वही कैग को कंट्रोल करती है। और साथ साथ इसमें स्टेट्स की कोई कंसल्टेशन भी नहीं ली जाती है। जबकि अगर हम यूएस जो कि एक फेडरल स्टेट है, अगर उसका देखें हम, तो वहाँ पर जो कैग होता है वहाँ का, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर को ऑडिट करता है, ना कि स्टेट्स को। पॉइंट नंबर 11, पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। यानी कि हमारे देश में जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रोविज़न को बदला जा सकता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, फ्लेक्सिबल है कुछ प्रोविज़न्स रिजिड है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारी राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि हमारी यूनियन पार्लियामेंट है, ये चाहे तो अमेंडमेंट करके स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उससे वो अमेंडमेंट करके यूनियन लिस्ट में ला सकती है। बट इसके लिए थोड़े प्रोविजंस थोड़े टफ है, बट फिर भी ये आसानी से, मतलब अगर रूलिंग पार्टी अगर ऐसा चाहती है तो वो कर सकती है। पॉइंट नंबर 12, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ये बोन ऑफ कंटेंशन होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं सेंटर और यूनियन के बीच। जैसा कि अभी देख सकते हैं दिल्ली वर्सेस यूनियन हमेशा मुद्दे में रहता है, कि जो दिल्ली में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हमेशा दिल्ली गवर्नमेंट के कोई न किसी काम में किसी न किसी बहाने से टांग अड़ाते रहते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, ऐसा कहती है दिल्ली गवर्नमेंट, मैं नहीं कहता, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है। और यूनियन का कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट अपने पावर से उठ के इस्तेमाल करती है। तो इस तरीके से हम देखें तो सभी राज्यों में ऐसा कुछ ना कुछ, जैसा कि अभी ममता बनर्जी शपथ ले रही, तो शपथ लेने के बाद ही उनकी गवर्नर से किसी बात पे बहस हो गई। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नर और सीएम होते हैं ये एक दूसरे के बहुत बड़े मतलब राइवल्स होते हैं, हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कि अगर दोनों गवर्नमेंट अलग अलग हुई तो, कि मतलब अगर सेंटर में कोई और गवर्नमेंट और स्टेट में कोई और, तो ये आपस में हमेशा इनके बीच में कोई ना कोई मुद्दा फंसा ही रहता है। तो कहीं ना कहीं जो ये गवर्नर्स होते हैं ये सेंटर के एजेंट होते हैं, ये सेंटर अपॉइंट करता है इनको। तो भाई सब जब दोनों ऑटोनमस है, कि मतलब सेंटर अपना सेंट्रल पावर जो है वो कर रहा है और जो स्टेट वो अपने में, मतलब अपने में सोवरन है, तो वहाँ पर एक एजेंट क्यों? और एजेंट ऐसा जो कि वहाँ बीच बीच में कामों में उनके हस्तक्षेप करता रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के फेडरल फीचर्स को, फेडरल सिस्टम को बाध्य करता है। पॉइंट नंबर 13, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। हमारे देश में
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, यही इसी की पूरी कार्यभार, ये पूरी की पूरी इलेक्शन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थी। एक ऑटोनॉमस है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बट फिर भी इसके अपॉइंटमेंट में और साथ साथ यहाँ के जो कमिश्नर होते हैं उसमें अपॉइंटमेंट वगैरह में सब रोल कौन पे करता है, प्रेसिडेंट, और कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर का होता है, क्योंकि कैबिनेट के सजेशन पे ही ये कर सकते हैं। बट इसमें यहाँ पे फेडरल सिस्टम को कैसे बात करता है, क्योंकि इसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता, स्टेट से कोई कंसल्टेशन नहीं ली जाती, ना ही कुछ की जाती, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट के साथ, यूनियन के साथ साथ स्टेट्स के भी इलेक्शन करवाते हैं। सारे इलेक्शन जितने भी स्टेट और यूनियन के होते हैं सारे ईसीआई ही करवाता है। पॉइंट नंबर 14, वीटो ओवर स्टेट बिल्स। अब गवर्नर, जैसा अभी हमने पॉइंट नंबर 12 में बात किया अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर एक और काम करता है, ये करता है विटो पावर होता है इसको स्टेट बिल्स में, यानी कि स्टेट में कोई सा भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल अगर पास कर रहे हैं, अगर रूलिंग पार्टी कोई पास कर रही है, फिर कोई भी पार्टी अगर पास कर रही है, तो वहाँ पर जो गवर्नर है अपना स्पेशल पावर यूज करते हुए किसी भी बिल को रोक सकता है, ये बोल के कि प्रेसिडेंट रिव्यू के लिए, कि मुझे लगता है कि ये जो बिल है ये अच्छा नहीं है, वेलफेयर नहीं है, या फिर प्रेसिडेंट को एक बार देखना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी ऐसा करके वो रोक सकता है उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि हमने लोकसभा और राज्यसभा के केस में होता है कि अगर प्रेसिडेंट के पास बिल गया साइन होने के लिए और प्रेसिडेंट ने अगर एक बार साइन नहीं किया, अपने सजेशन लिख के भेजे, फिर दोबारा गया, अगर दोबारा भी प्रेसिडेंट ने अगर साइन नहीं किए, तो बिल विदाउट प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के पास हो जाता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ बेचारे स्टेट्स के साथ मतलब कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होती है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर 2 बार से ज़्यादा होती है, यानी 2 टाइम से ज़्यादा। प्रेसिडेंट चाहे तो रोक सकता है उस बिल को एक बार चाहे 2 बार, जबकि हम अगर अच्छे खासे फेडरल स्टेट जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों में देखें तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रोविज़न ही नहीं है कि वहाँ पे गवर्नर स्टेट में किसी बिल्स को रोक दे या फिर वहाँ पे कोई टांग अड़ा दे। सो यहीं पर हमारा यूनिटरी फीचर्स खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आएगा। तो आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ शेयर इन कमेंट सेक्शन, एंड आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आप भेज सकते हैं। और हाँ, इन सारे पॉइंट्स के नोट्स मैंने प्रॉपर नोट्स मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप वहाँ से आप नोट्स इनको अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।